हेलो बच्चों, आज चेक कर लेते हैं आज का पेपर जो यूपी बोर्ड का हुआ है। पूरा मोस्टली लगभग पढ़ाया हुआ आया फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन 1 क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। सबसे अधिक विक्षेपण कौन सा रंग होता है? बैगनी। और सबसे कम कौन सा होता है? लाल। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षैतिज पर आसमान दिखता है। रक्ताभ अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र। नेक्स्ट, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग करना होगा? तो वो कौन सा लेंस? तो अवतल है। ठीक है। एक वैद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा की इकाई क्या होती है? इकाई होती है एम्पियर। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणाम प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से 3 कितने गुना होगा? तो 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो 3 गुना ही होगा परिणामी प्रतिरोध। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है। तो ना तो ये तो होता नहीं है सरल रेखा, चतुर्भुजकार, त्रिभुजाकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी को पता है, NaSCO3। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या होता है? ब्यूटेनॉन यानी कीटोन कौन सा समूह होता है? CO। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ता धातु तनु एसिड से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो हाइड्रोजन। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। 7 से कम होता है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा होता है क्षार है। अमलगम होता है, एक मिश्र धातु होता है अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो सभी को पता है मेथेन क्या है? एक एल्केन है, एथिन भी एल्केन है। एसिटिलीन एल्काइन है और एथिलीन क्या है? इसका आंसर है एथिलीन। ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन में किस बायो वाले टीचर से सॉल्व करके जब बतलाऊंगी। नेक्स्ट देखो, ये इसका इंग्लिश पोर्शन है पेपर का। क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन मैंने रात ही बताया था जो वीडियो डाली थी। आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि किस वजह से? कहीं पर ठंडी हवाएं जो होती, ठंडी हवा भी होती है और गर्म हवा भी होती है। यानी ठंडे क्षेत्र होते हैं, गर्म क्षेत्र होते हैं, जो कि विरल सघन का कार्य करते हैं, जिससे अपवर्तन होता है और उस अपवर्तन को बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के कितने नियम में? 2 नियम है। फर्स्ट नियम में आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा साइन आई यानी आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया की क्या होती है? समानुपाती होती है। आँख की संवेदन क्षमता रात ही बताई थी मैंने। आँख की संवेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है? संवेदन क्षमता क्या होती है? जो पक्षवायु मांसपेशियाँ होती है वो क्या करती हैं? लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है, वो लेंस की क्या होती है? संवेदन क्षमता होती है। अब है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता गणना करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल दो। P इक्वल डायरेक्ट लगा देना 100/F। 50 कितना आया? 2 डायोप्टर है ना। ये बताया था। ओम का नियम क्या है? कर दिया होगा। सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। सूत्र क्या? R इक्वल V/I। ये नियम क्या कहता है? अगर किसी ताप की जो भौतिक अवस्था है यानी ताप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो जो विभवांतर है और जो प्रवाहित धारा है वो एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जिसमें पहले प्रतिरोध का जो अगला सिरा है, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। अगर इन्हें R1 R2 और एक और जोड़ दें, R3 मान लें, तो सूत्र क्या निकल के आएगा? सूत्र क्या होता है? R1 + R2 + R3 ... अगर n टर्म तक लेके जाएंगे तो Rn। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर एक दूसरे के लंबवत करें तो जो मध्यमा उंगली है वो किसकी दिशा दिखाती है? वो दिखाती है वैद्युत धारा की दिशा। और बीच वाली जो तर्जनी है वैद्युत क्षेत्र की, और अंगूठा किसकी दिशा दिखाता है? चुंबकीय यानी बल की दिशा दिखाएगा, चुंबकीय बल की। दक्षिण हस्त अंगूठी का नियम बताया। दाएं हाथ के अंगूठी का नियम। दाएं हाथ के अंगूठी का नियम क्या कहता है कि अगर अंगूठा, दाएं हाथ के अंगूठी का नियम ये कहता है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा में करें तो उस पर जो लिपटी हुई उंगलियां वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट है 2 ओम प्रतिरोधकता से
प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करो। यानी आर कितना दे रखा है 2 ओम, और हीट कितनी दे रखी है डब्ल्यू लिख सकते हैं 100 जूल। तो क्या पूछा है आई, तो कैसे निकालोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। डब्ल्यू इसमें हमें आई निकालना है, आर है, बताओ कैसे क्या होगा। जब डब्ल्यू है और आर है और आई निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते, और यही क्वेश्चन मैंने रात यह बताया है और पेपर में पहला क्वेश्चन यही है ना। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, सेम आया बिल्कुल। आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, क्योंकि किस वजह से कहीं पर ठंडी हवाएं जो होती, ठंडी हवा भी होती है और गर्म हवा भी होती है, यानी ठंडे क्षेत्र होते हैं, गर्म क्षेत्र होते हैं, जो कि विरल सघन का कार्य करते हैं, जिससे अपवर्तन होता है, और उस अपवर्तन को बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। फर्स्ट नियम है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा साइन आई, यानी आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया की क्या होती है, समानुपाती होती है। आँख की समंजन क्षमता रात ही बताई थी मैंने। आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, समंजन क्षमता क्या होती है, जो पक्षवायु मांसपेशियाँ होती है वो क्या करती हैं, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है, वो लेंस की क्या होती है, समंजन क्षमता होती है। अब है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले तो लेंस की क्षमता की गणना करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल दो। पी इक्वल डायरेक्ट लगा देना 100/f। 50 कितना आया 2 डायोप्टर, है ना। ये भी बताया था। ओम का नियम क्या है, कर दिया होगा, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। सूत्र क्या, आर इक्वल V/I। ये नियम क्या कहता है, अगर किसी ताप की जो भौतिक अवस्थाएं यानी ताप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो जो विभवांतर है और जो प्रवाहित धारा है वो एक दूसरे क्या होते, समानुपाती होते। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जिसमें पहले प्रतिरोध का जो अगला सिरा है, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। अगर इन्हें R1 R2 और एक और जोड़ दें R3 मान लें, तो सूत्र क्या निकल के आएगा, सूत्र क्या होता है R1 + R2 + R3 ... अगर एन टर्म तक लेके जाएंगे तो Rn। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर एक दूसरे के लंबवत करें तो जो मध्यमा उंगली है वो किसकी दिशा दिखाती है, वो दिखाती है वैद्युत धारा की दिशा, और बीच वाली जो तर्जनी है वैद्युत क्षेत्र की, और अंगूठा किसकी दिशा दिखाता है, चुंबकीय यानी बल की दिशा दिखाएगा, चुंबकीय बल की। दक्षिण हस्त अंगूठी का नियम बताया, दाएं हाथ के अंगूठी का नियम। दाएं हाथ के अंगूठी का नियम क्या कहता है कि अगर अंगूठा, दाएं हाथ के अंगूठी का नियम ये कहता है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा में करें तो उस पर जो लिपटी हुई उंगलियां हैं वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट है 2 ओम प्रतिरोधकता से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करो। यानी आर कितना दे रखा है 2 ओम, और हीट कितनी दे रखी है डब्ल्यू लिख सकते हैं 100 जूल। तो क्या पूछा है आई, तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा W = I² RT। तो W कितना है इसमें, W है 100 और I² कितना है, I² धारा का मान निकालना ही है, और R कितना है 2 और T कितना है प्रति सेकंड करा 1। तो I² इक्वल कितना हो गया 100/2 50 बार, तो I इक्वल कितना आएगा √50 एम्पियर। ठीक है, 7 पॉइंट कुछ आएगा। नेक्स्ट है, फिर तो अब सवाल तो किए ही नहीं होंगे जब ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया तुम लोगों के, अथवा में ये 2 आए थे, देख लो। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हवा चाहे बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, और सामान्य घरेलू प्रपथ का व्यवस्था आरेख बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने रात ही तीनों इक्वेशन कराई थी इसे छोड़कर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और यहाँ हो गया CaCO3 प्लस का H2O, ऑटोमेटिकली बैलेंस है। दूसरा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो Zn + AgNO3, यहाँ जाए गिप्सस Zn
NO3 का होल ट्वाइस प्लस का Ag, बैलेंस कर लो, 2 आएगा यहाँ और यहाँ 2 Ag। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3, तो 2 और यहाँ जाएगा 3। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस का Na2SO4 गिव्स अस, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा BaSO4 प्लस का 2HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सही समझाइए। कॉपर की छड़ जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि कॉपर क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को निकाल देता है और यहाँ बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को निकाल देता है। मैंने IUPAC नाम पूछा है, तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, मैथेनल। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या होता है जब सोडियम जल से क्रिया करता है। सोडियम की करा दो, Na+H2, क्या बनेगा, NaOH प्लस का H2, बाकी बैलेंस करनी है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, Ca+H2, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस का H2। लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित होती है, तो Fe+H2O, रात ही कराएंगे मैंने सारी इक्वेशन, Fe2O3 प्लस का H2 भी रेस्ट कर देंगे। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक एसिड के आधिक्य के साथ 443 पर गर्म करते हैं। एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, तो इसके आधिक्य के साथ गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेंगे, एल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH प्लस का Na, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3CH2O Na प्लस का हाइड्रोजन, और मैथिन का दहन होता है। और जब मैथिन का दहन होगा तो क्या बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का दहन कराते हैं तो CO2 बनती है, प्लस का क्या बनता है, जल। छोटी छोटी सी डिफाइन पूछी है। साबुनीकरण क्या होता है, कर दिया होगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, कि हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का एडिशन, या वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वनस्पति घी में। विकृत गंधिता जानते हो क्या होती है विकृत गंधिता, जो खाने से, है ना, जो खाना है उसमें जो तेल बसा जो होती है उसका जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है, वही प्रोसेस क्या है, विकृत गंधिता है। ओके, थैंक यू।